लोकसभा चुनाव के बाद सभी विधायक राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां सभी विकास कार्यों से संबंधित मसलों पर सीएम धामी से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा भी देहरादून पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा। वहीं HNN 24/7 ने भी ऐसे कई मुद्दों को लेकर विधायक फकीर राम टमटा से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो राजधानी देहरादून का रुख कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में सभी समन्वयक की भूमिका में थे। तमाम विधायक अब राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। बहुत सारे विकास कार्य हैं जो उनको अपने क्षेत्रों में करने हैं। इस बाबत बड़े नेताओं से मुलाकात करने कोई पहुंच रहा है, कोई सीएम से, मंत्रियों से मुलाकात करने पहुंच रहा है। गंगोलीहाट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक फकीर राम टमटा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न तो ये है, लोकसभा चुनाव में आप अपने क्षेत्र में व्यस्त रहे थे। मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि ये चुनाव कैसा अनुभव रहा आपका लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव तो मेरी विधानसभा में बहुत अच्छा रहा है। एक ही मेरे नहीं, सभी जगह अच्छा रहा। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड में, दोनों में बहुत अच्छा चुनाव रहा। और मेरी विधानसभा से लगभग 13,000 वोट से हम आगे थे। चुनाव में माहौल कैसा रहा? चुनाव में माहौल ठीक था। देखिए, चुनाव में तो मोदी जी ने जिसको पेंशन दे रखी है, जिसके घर में राशन जा रहा है, जिसको मकान दे रखा है, तमाम किस्म की योजनाएं जो पहुंची हैं, तो हमारे सरकार के द्वारा, हमारे मोदी जी के द्वारा, तो जो हमारे पुष्कर सिंह यशस्वी मुख्यमंत्री जी धामी जी के द्वारा, ये समझ लीजिए कि कई योजनाएं तो हमारे धामी जी ने ऐसी सीधे जो गरीब को लाभ पहुंचे ऐसे योजनाएं बनाई हैं। तो बहुत अच्छा एक मैसेज है कि आम गरीब आदमी को क्या चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क, यही तो चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जनता खुश है। विधायक जी, पर्वतीय जो राज्य है वहाँ पर सबसे बड़ी लाइफलाइन होता है कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी। और ऐसे में उत्तराखंड से अजय टमटा जी को सड़क परिवहन राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। आपको लगता है उनको, उनके इस पोर्टफोलियो का, उस पद का उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, पर्वतीय राज्य को, जहाँ सड़क बहुत मायने रखती है, बहुत लाभ मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि दराती अपनी ओर काटती है। तो मैं केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश से सड़क परिवहन मंत्री बना के अजय टमटा जी के रूप में दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारी रोडें लगभग आने वाले समय में सब रोडें बढ़िया हो जाएंगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता भी है। मेरी ही विधानसभा में पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं। जो रोड की कनेक्टिविटी तो है, लेकिन डबल लेन नहीं है, हाईवे नहीं है, जिस कारण एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, बैंड होते हैं, तो उस बैंडों में, मोड़ों में उल्टियाँ हो जाती जो प्लेन से लोग आते हैं। तो उसके लिए रोडें भी आने वाले भविष्य में बढ़िया बनेंगी। दूसरा, मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करी है कि एक हेली जो है मेरे विधानसभा में भेज दीजिए आप करके। तो हेली सेवा अगर मिल जाएगी तो उससे पर्यटक बढ़ेगा। पर्यटक बहुत गया है, कमरे नहीं मिल रहे हैं वहाँ, इतना पर्यटक गया है। विधायक जी, ऐसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं काम, अब आदर्श चंपावत आदर्श चंपावत बनाने का प्रयास हो रहा है। अधिकारियों को कहा गया है कि देखिए, ऐसे डेस्टिनेशन देखिए जहां पर्यटक स्थल बन सकते हैं, ऐसे जो धाम हैं उनको विकसित किया जाए। कुल मिलाकर आदर्श चंपावत को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का धामी जी का एक योजना है। गंगोलीहाट में भी हम देखें तो सेम वैसी परिस्थितियां हैं। वेदर बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल है। आपका प्रयास रहेगा कि आदर्श चंपावत के तहत जो आपकी विधानसभा है उसमें भी, गंगोलीहाट में भी ऐसी संभावनाएं बने? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ
मेरे वहाँ कालिका का मंदिर है, मेरे यहाँ पाताल भुवनेश्वर, और मेरे वहाँ बेरीनाग मंदिर है, मेरे यहाँ कोटगाड़ी मंदिर, 4 मंदिर जो हैं मंदिर मानस खंड में उन्होंने डाल दिए हैं, जिसमें पैसा भी स्वीकृति हो गया। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ और भी कई हमारे गुफाएं हैं, 15 गुफाएं हैं, उनका सर्किट एक हमको बनाना है, उसका भी पत्र लिख रखा है। अगर वो गुफाओं का सर्किट जुड़ जाएगा मंदिर मानस खंड के अंदर, तो हमारे यहाँ बहुत ही संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूँ, आप चंपावत की बात कर रहे हैं तो मेरी विधानसभा आगे निकल जाएगी। पिताजी, कैसे स्थानीय युवकों को रोजगार भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। देखिए, स्थानीय रोजगार, स्थानीय टैक्सियाँ वहाँ पे चल रही हैं, स्थानीय होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और ये रोजगारी तो हुआ। तो मैं बता तो रहा हूँ, कल की बात है, कल पाताल भुवनेश्वर गेस्ट गए थे, वहाँ कमरा नहीं मिला। उसके बाद मुझे फ़ोन आया, तो फिर मैंने कहीं बेरीनाग में एडजस्ट कराया, 2 कमरे उनके लिए, वहाँ से लौट करके वो 20 किलोमीटर वापस जाके तब जाके रूम मिला। ऐसी स्थिति है। व्यापक प्रचार प्रसार भी हो ऐसे तीर्थ स्थलों का, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से? बहुत सारे ऐसे देश के जो तीर्थयात्री हैं जिनको नहीं पता है, बहुतायत संख्या में लोगों को मालूम है, लेकिन सबको पता रहे, इसके लिए कुछ प्रयास प्रचार प्रसार के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो मंदिर हैं, कालिका हाट कालिका मंदिर है, हाट कालिका मंदिर में जो पूजा होती है, तो वो पूजा जो जब होती है वो ऑनलाइन ऑनलाइन उस पूजा में शामिल होते हैं कई लोग, कई दिल्ली में बैठे हुए या बाहर के, महाराष्ट्र में है जहाँ भी, माता कालिका का बहुत बड़ा आशीर्वाद लोगों को मिलता है, तो लोग मानते हैं, मान्यता है। तो ठीक इसी तर्ज में हमारे जो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है, तो वो एक पाताल लोक जिसको कहा गया, वो पाताल लोक वहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसी इसी तर्ज पे हम देखेंगे कि आगे पाखू में हमारा कोटगाड़ी देवी का मंदिर है, अलौकिक है, देखने योग्य है। तो लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेके आए, माता उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है, तो इसलिए लोग जाते हैं। इस समय भीड़ चल रही है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मैं कहता रहा हूँ, होटल नहीं मिल रहे हैं, इतनी भीड़ चल रही है। विधायक जी, आपको सियासी सवाल, चूँकि आप सीनियर एमएलए हैं, मंत्री मंडल की जो रिक्त जो पद हैं, उसको बहुत लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। स्वर्गीय चंदन राम दास जी के बाद भी एक पद और रिक्त हो गया। आपका क्या अपना ओपिनियन कहता है कि क्या सरकार इनको भरेगी या फिर अभी ये रिक्त ही रहेंगे? नहीं, सरकार इन पदों को जल्दी भरने वाली है, और वो तो भरने ही है, क्योंकि रिक्त चल रहे हैं तो भरने हैं। ये इसके विषय संबंध में अधिक तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो सरकार, मैं समझता हूँ कि जल्दी से इन पदों को भरेगी। एक फॉरेस्ट की फायर की घटनाएं जो हैं, हालांकि गंगोली हाट में भी समस्याएं रही हैं, क्या वहां पर समस्या इस समय बारिश की वजह से नहीं है, आगजनी नहीं हो रही, जंगलों में आग नहीं है, कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि फायर वाचरों की भर्ती होती है सीजनल। जो रोड साइड में जितना भी, एक तो चीड़ का जंगल, चीड़ हमारा दुश्मन है। चीड़ जो है, आग को चीड़ ही पैदा करता है। चीड़ में जहाँ एक आग लग गई, तो फिर वो आग ऐसी लगती है तूफान की तरह। तो उसको बुझाते हैं फायर वाचर, हमारे पहले फायर लाइन काट देते हैं कि पिरूलों को रोड साइड से हटा दिया जाए। जगह जगह फायर लाइनें कटते हैं, तो उससे सेफ रहते हैं। और फिर भी घटना घट जाती है, उसके बाद भी घटना घटती है। कैसे? कभी कोई जानबूझकर, कभी वैसे तो संज्ञान में नहीं आता है कि कोई आग लगा देता होगा, ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया। लेकिन जंगली जानवर जब पहाड़ में चढ़ता है, तो पहाड़ में चढ़ता है, कहीं न कहीं पत्थर जो है वहाँ से गिर जाता है उसके पाँव ठोकर से, तो वो पत्थर ठोकर खाते हुए आता है, पत्थर में पत्थर, तो पत्थर से आग ऑटोमेटिकली लग जाती है। ये है मेन कारण। विधायक जी, कल जो एक दुखद घटना हुई बिनसर वन जीव में, अल्मोड़ा क्षेत्र में 4 वन कर्मियों की मृत्यु हो गई आग की वजह से। हालांकि सीएम ने 10-10 लाख मुआवजा देने की बात की है। इस घटना पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि
उन मृतक आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लिए मेरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अच्छा विधायक जी, अगला प्रश्न है, सियासी प्रश्न है। निकाय चुनाव में क्या कितनी तैयार है? हालांकि 3 महीने का जो समय है वो आगे खिसकाया गया है, लेकिन फिर भी इस समय स्थिति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, चाहे चुनाव हो या ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बहुत बड़ा संगठन है। वो संगठन प्रॉपर पर डे काम करता है। तो हम तो हर समय चुनाव के मोड में हैं। जब चुनाव हो जाए तब तैयार हैं। पंचायत चुनाव भी नवंबर में प्रस्तावित है। 5 महीने का कार्यकाल बचा है। आपको लग रहा है कि अब चूंकि विकास कार्य बहुत अवरुद्ध हो रहा है, अभी लोकसभा के दौरान आचार संहिता लगी, फिर निकाय चुनाव में लगेगी, फिर पंचायत चुनाव में आचार संहिता लगेगी, विकास कार्य आप लोगों के विधानसभा क्षेत्रों में बहुत प्रभावित होंगे इससे। आपका निजी मत क्या है? क्या पंचायत और जो नगर निकाय के चुनाव हैं इनको सरकार क्या एक साथ करा ले, ताकि पैसा भी बचे, समय भी बचे, सरकारी मशीनरी का वो भी बचे और विकास कार्य अवरुद्ध ना हो? देखिए, आपका कहना बहुत मैं समझता हूँ कि उचित है। अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि जो विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि चुनाव आचार संहिता से पहले ही हमारे काम पास जो थे वो पास हो चुके थे, उन पर काम चल गया, टेंडर हो गया। और जो रह गए थे उस पे टेंडर पड़ गए, अब खुलने वाले हैं। तो विकास कार्य तो रुके नहीं, वो तो गतिमान है। और चुनाव, अब आपने कहा कि नगर निकाय, नगर पंचायत के चुनाव एक साथ हों, तो इस विषय में मैं, अगर आप किसी उच्च वरिष्ठ नेता से पूछेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी जो है चयनित कर लिया है पार्टी ने आपके। करतार सिंह भराड़ा है, मंगलौर से लड़ेंगे, और राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से। क्या स्थिति रहेगी? 47 से 49 हो जाएंगे आप लोग विधानसभा में? निश्चित 100% बिल्कुल होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक फकीराम टमटा जी से। चुनावी समर के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे हैं। अब आए हैं तो शायद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव का अपना उन्होंने अनुभव साझा किया, उसके साथ ही विभिन्न अन्य सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उपचुनाव को लेकर विधायक जी का कहना है कि निश्चित तौर पर अभी 47 की संख्या विधायकों की विधानसभा के भीतर बीजेपी की है, लेकिन ये उपचुनाव में 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस लिहाज से 49 सीटें इस बार सदन में हो जाएंगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।